यार थोड़ी सी बात ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे भी हो जाए, जो डॉक्यूमेंट्रीज में आजकल देख रही हूँ, ओफ अल्लाह, जलील करके रख दिया लोगों को, बेड़ा गर्क करके रख दिया। स्पेशली एक जो सर्जरी होती है, मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी यार। इसको बोलते हैं ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है। तो ये एक किस्म की सर्जरी है, ठीक है। बोलते हैं इसको, पता नहीं क्यों प्लास्टिक सर्जरी है, लेकिन उसमें सारा कुछ निडल्स होते हैं और खून खराबा होता है। तो उसमें ये होता ही है कि वो लड़कियां जिनको बड़ा बट चाहिए होता है, ठीक है, अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मुझे डॉक्यूमेंट्री से पता चल रहा है, वरना मेरे सामने कोई बड़ा बट वाली लड़की घूमे तो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं तो कहूँगी अच्छा नेचुरली ऐसा होगा। मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। एज आई सेड अर्लियर कि मुझे तो ज़माना हो गया है कि मैं किताबें और स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स देना, मैं तो इन चीज़ों के अंदर हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। स्टिल माई आइज़ आर डूइंग गुड। हाँ, तो गाइज, तो BBL इसको बोलते हैं, इसका मुखाफफ है BBL, ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट। तो इसका प्रोसीजर बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। बहुत पेनफुल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी को चाकू पकड़ा रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि बस काटते जाओ मेरे जिस्म को, मुझे एनेस्थीसिया दे दो, काटते जाओ। लेकिन जब आप एनेस्थीसिया से वापस आ जाओगे तो फिर क्या होगा यार। इतनी ख़राब ख़राब स्टोरीज़, मैं तो एडिक्टेड हो गई हूँ उनको सुन सुन के। अच्छा, तो उसमें होता ये है कि आपको ये किया जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, जो कि ये काम कर रहे होते हैं। और डॉक्टर आपको क्या करता है, आपको एनेस्थीसिया दे देता है। और उसके बाद आप जब एनेस्थीसिया में, तो उनके पास एक मशीन होती है, एक मशीन होती है जिसके एक तरफ मोटर कोई चीज़ लगी, तो दूसरी तरफ इतना बड़ा नीडल होता है, इतना बड़ा निडल होता है। फिर वो क्या करते हैं, वो निडल जो है वो इट्स लाइक अ स्ट्रॉ, ठीक है। वो निडल क्या करता है कि वो, ओ माय गॉड, वो आपकी बॉडी में डालता है, पेट पे, ठीक है, पेट पे, बैक पे, आपके थाइज मतलब टांग पे। तो वो क्या करते हैं, वो जो ट्यूब होता है ना, वो आपका फैट निकालता है। तो इट शुड बी ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन। तो आपकी स्किन और आपका जो गोश्त है, उसके बीच में जो फैट है इसके नीचे, वो इस फैट को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो मशीन चल रही है, और मशीन इधर इधर मशीन है, उसकी दूसरी तरफ इतना बड़ा सा ट्यूब टाइप चीज़ है, और फिर दूसरी तरफ से वो पाइप लगा हुआ है, और वो पाइप जाके एक बॉटल को कनेक्टेड है, और बॉटल के अंदर फैट और ब्लड है। अय अल्लाह, इतना गंदा, इतना इतना गंदा। आप खुद इसको गूगल कर सकते हो। तो फिर उसमें क्या होता है कि वो फैट जो है वो जमा होता जाता है, होता जाता है, और वो फिर मार रहे हैं ऐसे ऐसे ना। इतना हॉरिबल है। आपको एनेस्थीसिया है और आपको वो मारते जा रहे हैं, तो पेट पे मार रहे हैं, और वो बार बार होल बना रहे हैं, एक जगह पे। मिसाल के तौर पर ये मेरा पेट है, तो वो पहले यहाँ पे होल बनाएगा, करेगा 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 करेगा, फिर वो यहाँ पे जाएगा, करेगा करेगा। तो इस तरीके से वो सारा करेगा। मिसाल के तौर पर वो कहता है यार ये देखो यहाँ पे ना फैट है, तो वो यहाँ पे करेगा करेगा, सारा फैट निकाल के वो कंटेनर में डाल देगा, ठीक है। इसके मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो एक बॉडी है, एक इंसान है, उसका मिसाल के तौर पर मैं नहीं वो सारा फैट निकाल के एक बॉटल में जो जमा हो रहा है उसमें जमा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, जब सारी बॉडी से उन्होंने फ़ैट निकाल लिया ना, तो उसके बाद वो ये करेंगे कि वो सारा जो फैट है उसको आपके बट में इंजेक्ट इंजेक्ट कर देंगे। तो फिर इवेंचुअली क्या होगा, क्योंकि वो आप ही की बॉडी से निकला हुआ फैट है, तो आपको इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। आपकी बॉडी, क्योंकि फ़ौरन ऑब्जेक्ट्स को आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन उसको फिर आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, बिकॉज इट्स योर ओन फैट, राइट। वो सेम DNA सब कुछ सेम ही है। इवन आपकी जो सिस्टर है उसका भी आप नहीं ले सकते, ट्विन सिस्टर है, सेम ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग सेम, बट फिर भी वो कहते हैं कि नहीं उसका नहीं हो सकता, आपकी अपनी होनी चाहिए। तो फिर गाइस वो हो जाता है, और उसके बाद बंदा जो है जब होश में आ जाता है, तो उसका ऐसा हाल होता है जैसे मेरे बालों का इस वक्त हाल है। तो वो बंदे लड़कियां कहती हैं, मैंने तो ज़्यादातर लड़कियों का ही देखा है, तो वो कहती हैं यार इतना पेन हो रहा है, हमारा जो पूरी बॉडी है वो जल रही है। और वो लोग बैठ बैठ नहीं पाते, पता है, क्योंकि वो बट के अंदर तो फैट आ गया ना। तो अभी वो बैठेगी कैसे यार, प्लीज़ मेरे बाल मत तोड़ो, आई लव माई हेयर। तो वो जो लोग थे वो बैठ ही नहीं पाते थे, तो वो उसके बैठने के लिए भी ना एक स्पेशल कुर्सी है, वो बीच में होल होगा और आसपास वो बैठने की जगह होगी, तो वो लोग इस्तेमाल करेंगे। और ओ माय गॉड, एक और चीज़ है, एक कॉस्ट्यूम वो लोग पहनते हैं, उसको मेरे ख्याल से बोलते हैं फाहा,
फहा 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 समथिंग लाइक दैट। वो ऐसे पैक किया हुआ एक कॉस्ट्यूम होता है, पेट तक आता है, क्योंकि यही ज़्यादा एरिया होता है जहाँ से वो लोग फैट को निकालते हैं। वो पेट और ये जो थाइस वाली जगह यहाँ तक वो आ जाता है। तो वो क्या करता है कि वो एक तो आपकी स्किन को टाइट करके रखता है, क्योंकि आप एक जगह से तो फैट निकला हुआ है, दूसरी जगह फैट डाला हुआ है, तो वो सारी चीज़ को कॉम्पैक्ट रखेगा। और दूसरा ये है कि बॉडी के अंदर इतने होल्स बनाए गए हैं कि वहाँ से फिर वो जो पानी है वो निकलता रहेगा, ताकि पानी पानी निकलेगा। पानी इसलिए निकलेगा क्योंकि आपका जो वो बॉडी, आपका जो स्किन है और आपका जो मसल है, उनके बीच में गैप आ गया है। तो और फिर फ्लूइड्स भी रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो फ्लूइड्स को बाहर आना चाहिए ताकि आपकी स्किन और आपका जो मसल है वो दोबारा से मिल जाए। तो फ्लैट फ्लैट स्टमक, और अगर आपने आर्म्स से निकाला है तो फिर आपके आर्म्स भी फ्लैट होंगे। बहुत सी लड़कियां यहाँ से भी निकलवा लिया है तो वहाँ से भी आप फ्लैट हो गए। और दूसरा, ओ माय गॉड, एक और बहुत बहुत गंदा सा चीज़ था। वो ये था कि अगर आपको एक सर्टन वेस्ट चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, वो आप डॉक्टर आपका रिब को अंदर ट्विस्ट कर देगा और आपको पतली कमर मिलेगी। यार दिस इज़ इंसेन। मैं जब ये सब सुन रही थी मैंने कहा यार ये तो खुद को बुच्चर करवाना है। लड़कियां करा, बहुत सी लड़कियों ने करवाई है, बहुत सी लड़कियां। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको इतने व्लॉग्स मिलेंगे। तो वो फिर सारा जो फैट है वो बट में डाल देते हैं। अच्छा, अभी फिर क्या होता है, जब आपकी सर्जरी हो जाती है, आपको अपने कमरे में लाते हैं तो ब्लीडिंग हर जगह से हो रही है, ठीक है। हाँ, एक और बात, वो लोग ट्यूब भी डालते हैं आपकी बॉडी के अंदर, पेट पे आगे और पीछे कमर पे। वो बॉडी में ही ट्यूब घुसा देते हैं। वो इसलिए होता है ताकि वो जो लिक्विड बॉडी से जमा हो उसको एग्जिट करने का एक जगह मिले। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपको आपके बेड पे लेके आ जाते हैं तो ए यू आर ब्लीडिंग, इसीलिए आपको वो फहाहा पहनना पड़ता है। आपका फिर भी बेड भी आपका ब्लड हो जाता है, मैंने व्लॉग्स देखे हैं, इट्स ग्रोस। अच्छा, फिर क्या होता है, वो जो ट्यूब आप अच्छा होता ये है कि आपको मस्ट होता है कि आप मसाज करवाओ। वो मसाज का मकसद भी यही होता है कि आपका जो बॉडी है उससे वो फ्लूइड्स निकलते जाएं, ठीक है। वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे करेगी, फिर वो आपका जो नीचे से जो होल्स हैं वो सारे उधर से आपका निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा। हाँ माय गॉड। और फिर मसाज में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और क्यों पेन नहीं होगा यार, क्यों पेन नहीं होगा, क्योंकि वो जो इतनी बड़ी निडल थी, वो बंदा डाल रहा है डाल रहा है डाल रहा है डाल रहा है, सारा यहाँ से ऊपर आ गया है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। उसको दोबारा हील होना पड़ेगा यार, उसको दोबारा जाना पड़ेगा। तो बेचारी बॉडी, मैंने कहा यार कोई क्यों ऐसा करेगा, क्यों? क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए लोग कुछ भी करेंगे। और फिर लोगों का क्रिटिसिज्म होता है कि यार यार तुम्हारी ऐसी ब्यूटी, ऐसी बॉडी नहीं है, तुम्हारी वैसी बॉडी नहीं है, तुम तुम्हारा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो इन चीज़ों की वजह से लोग बीबीएल करवाते हैं यार, दिस इज़ टू मच। वो सब कुछ देखने के बाद मैंने कहा कि यार मुझे अपने जिस्म से बहुत प्यार है, मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कराऊंगी, कभी भी कुछ भी। ना कोई मैं इंजेक्शन लूँगी, मैं कुछ भी नहीं कराऊंगी। अभी यहाँ पे टीवी देखते हैं हम लोग हर वक्त, वो पतले करने वाले इंजेक्शंस, उसको रो बोलते हैं, वो आ रहे हैं। हाँ, हम इंश्योरेंस भी लेते हैं, हाँ हम इंस्टॉलमेंट भी करते हैं, हाँ हम ये भी करते, इवन मेरे आईब्रोज तक नहीं बने हुए। ओह माय गॉड, मैंने जब ये सब कुछ देखा, मैं जब से मैं देखना शुरू किया ना यार, मेरी तो भूख ही कम हो गई है। ये जब से मैंने बीबीएल के प्रोसीजर्स देखे, ओह माय गॉड। और उसके बाद के इतने ख़राब ख़राब वाक़ये, किसी औरत का वो वूंड्स आपके खुल जाते हैं। बहुत से लोगों ने बताया, और जो सर्जरी करने वाली हैं वो कहती हैं वूंड्स खुल जाते हैं सारे, और बस वो ऐसे पड़ा हुआ है। अभी वो जब हील हो, खुद आप नहाते कैसे हो उसमें, आपको नहाना भी है, क्योंकि हर वक्त वो जो फ्लूइड्स निकल रहे हैं ना, वो इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। और लोगों के इन्फेक्शन हुए हैं, और इन्फेक्शन की वजह से वो लोग मरे भी हैं। सबसे बड़ी बात, बीबीएल दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन सर्जरी है। पता है क्यों? जब आपने बॉडी से फ़ैट निकाला ना, और फिर जब बॉडी से निकाल के ये लोग बट में उसको डाल रहे होते हैं, तो फिर क्या हो सकता है कि अगर जो वो फैट है, अगर वो ब्लड वेन में चला गया तो वो चला जाएगा आपके दिल में, ब्लड वेन के थ्रू वो दिल में आके ट्रैवल करेगा। या दिस इज़ वेयर माई हार्ट इज़। और फिर वो
हार्ट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, और फिर आप मर जाओगे। एक लड़की के लंग्स में चला गया फैट, वो ब्रीथ नहीं कर पाई, वो मर गई। कुछ लोग हैं जो कि रिकवर नहीं कर पाते, कुछ लोगों को पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठंड बहुत लगती है, इसके 1000 वजूहत है, इन्फेक्शन की वजह से। कुछ लड़कियों का तो वो फुल डिफेम हो गया सारा कुछ। कुछ लोग लड़कियों का इतना बड़ा बट बन गया कि वो कहती हैं कि यार अब हम बाहर कैसे जाएं। एक लड़की को मैं आज सुबह सुन रही थी, वो कहती है कि "म- अभी मैं कहती हूँ कि मैं इस जॉब पे इतने बड़े बट के साथ कैसे जाऊँगी। आई डोंट नो यार, कितने क्रेज़ी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, कितने क्रेज़ी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। $12,000 एक सर्जरी के लिए, $12,000। मैंने कहा यार, यार मैं तो फिर खुश हो जाऊँ कि मैं अपनी क्लासेस की फ़ीस 10,000 दे रही हूँ। मतलब इट हैज़ अ यूज़ राइट। लोग ये सब कुछ करा के फिर कहते हैं हम लोग खुश भी नहीं है इससे। वो लोग खुश भी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बट कितना बड़ा हो जाएगा। और कुछ इतनी क्रेजी लड़कियां जो कि 3-3 बार गई हैं। और लिप्स का तो आपने देखा होगा, जो बड़े से बदख वाले लिप्स हैं, वो भी लड़कियां करा रही हैं। यहाँ पे मैं अमेरिका में बात करूँ यार, लोग पागल हो गए। और वो इतने बड़े बड़े से लैशेस, ओह माय गॉड यार। देखो ये होता है कि आपका कितना मज़े से ना ब्रेन वॉश हो चुका है। सोशल मीडिया, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो हमेशा बदलते रहते हैं। अब मेकअप देखो, हर हर दूसरे साल मेकअप का अलग ट्रेंड होता है। अभी आजकल जो है वो न्यूड का ट्रेंड है। कुछ टाइम पहले स्मोकी आइज़ का ट्रेंड था। ये आईब्रो का शेप हमेशा से चेंज होता रहता है। एक वक्त था कि बहुत पतली होती थी, फिर अभी जो है वो इस तरह से वो लोग उसको मोटा रखते हैं। मुझे आई लेमिनेशन का बहुत शौक है, तो देखो मैं कुछ पैसे जमा करती हूँ, तो मैं इसीलिए तो मैं ओवर शिफ्ट्स ले रही हूँ कि मैं कुछ पैसे जमा कर सकूँ। एक तो मुझे फ़ोन लेना है यार, एक तो मुझे फ़ोन हर हालत में लेना है। मेरा फ़ोन बहुत ख़राब हो गया। आई मीन दैट्स अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ वांट, दैट्स अ नेसेसिटी। हाय गाइस, मैं थक गई यार, मेरी बैक बहुत दर्द कर रही है। तो ये सब बातें हैं यार। यार अपनी स्किन में खुश रहो यार। आपको लोग कुछ भी बोलते हैं ना, अपनी स्किन में खुश रहो, अपने अपने जिस्म के साथ खुश रहो। रिस्पेक्ट योर बॉडी, लव योर बॉडी। आपकी बॉडी आपके लिए कितने काम करती है। अभी देखो, आप पानी पीते हो, आपकी बॉडी उसको पानी को इस्तेमाल करके आपकी बॉडी को साफ़ करके उसको सुसु बना देती है। तो आपकी बॉडी आपके लिए कितने काम कर रही है। आपका ब्रेन, आपकी लंग्स, आपका हार्ट, आपकी किडनीज, एवरीथिंग, आपके हाथ आपके लिए कितने काम कर रहे हैं। जस्ट लव योर सेल्फ, ठीक है। आप सोच पाते हो, आप फिर उसको आर्टिकुलेट कर पाते हो, आप इस दुनिया को देख पाते हो। जस्ट अ मैसेज टू यू ऑल कि जस्ट लव योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी। इट्स जस्ट नॉट लव, इट्स ऑल्सो रिस्पेक्ट। मैं कुछ और बोलने वाली थी, हाँ हाँ हाँ, शुक्र है वो नहीं बोला। ओके गाइज, see you again soon. Bye. Please like and subscribe to my channel, okay? I want to monetize my channel so bad. Bye.